एक बार की बात है। एक राज्य में एक अय्याश और धूर्त राजा शासन करता था। उसकी बुरी आदत थी कि अगर उसे नगर की कोई सुंदर महिला दिख जाती तो वह अपने रुतबे के बल पर उसे हासिल करने की कोशिश करता। एक दिन राजा ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें पूरे नगर को आमंत्रित किया गया। राजा का सबसे विश्वसनीय मंत्री भी अपनी पत्नी कपाला के साथ उत्सव में सम्मिलित हुआ। जब राजा की नजर कपाला पर पड़ी तो वह मंत्रमुग्ध रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। उत्सव समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने घर लौट गए, लेकिन राजा की नींद उड़ गई। उसके मन में बस कपाला की छवि घूम रही थी। पूरी रात उसने कई योजनाएं बनाई और आखिरकार एक चालाकी भरी युक्ति निकाली। सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्री को दरबार में बुलवाया और एक पत्र सौंपते हुए कहा, इसे तुरंत पड़ोसी राज्य में ले जाकर सुपुर्द करना होगा। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन करते हुए तुरंत यात्रा की तैयारी की और अपनी पत्नी को इस यात्रा के बारे में बताकर निकल पड़ा। राजा को जब यह पक्का यकीन हो गया कि मंत्री अपनी यात्रा पर जा चुका है, तो वह खुद को सुगंधित इत्र से सजाकर, शाही वस्त्र धारण कर, घोड़े पर सवार होकर मंत्री के घर की ओर निकल पड़ा। जब राजा मंत्री के घर पहुंचा तो कपाला आंगन में बैठी अपने गीले बाल सुखा रही थी। राजा को देख वह तुरंत खड़ी हो गई और बोली, महाराज की जय हो। कहिए, आज अचानक मेरे द्वार पर आने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बस ऐसे ही। इधर से गुजर रहा था तो सोचा अपने प्रिय मंत्री के घर का हालचाल लेता चलूं। कपाला एक समझदार और पतिव्रता स्त्री थी। वह राजा के इरादों को भांप चुकी थी। उसने राजा का आदर सत्कार किया, उत्तम भोजन परोसा, लेकिन भीतर ही भीतर वह सचेत थी। भोजन के दौरान राजा ने उसकी सुंदरता की तारीफ करनी शुरू कर दी और अपने असली इरादे व्यक्त करने लगा। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में तुम जैसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। कपाला को अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। वह पहले ही समझ चुकी थी कि राजा ने मंत्री को जानबूझकर दूर भेजा है। वह विनम्रता से मुस्कुराई और बोली, महाराज, क्या जंगल के राजा शेर को यह शोभा देता है कि वह झूठ खाए और गंदगी में मुंह मारे? जब न्याय देने वाला ही अन्याय करने लगे तो प्रजा कहां जाएगी? कपाला की यह बात सुनते ही राजा शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। दूसरी ओर जब मंत्री कुछ ही दूर पहुंचा था तो उसे याद आया कि राजा का दिया हुआ पत्र वह घर पर भूल आया है। वह घोड़ा मोड़कर घर वापस लौटा। जैसे ही उसने घर के बाहर राजा के घोड़े को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे सब समझते देर न लगी। पहले तो उसके मन में कई विचार आए, लेकिन फिर वह बिना कोई हंगामा किए चुपचाप घर के अंदर गया, पत्र उठाया और वापस यात्रा पर निकल पड़ा। अपने कार्य को पूरा कर जब मंत्री राजा के दरबार में लौटा तो राजा ने उसे बहुमूल्य रत्नों से पुरस्कृत किया। मंत्री ने वे सारे रत्न अपनी पत्नी को दे दिए। कपाला ने पूछा, यह सब कहां से आया? मंत्री बोला, यह राजा ने मुझे इनाम में दिया है और मैं इसे तुम्हारे मायके भिजवा रहा हूं। इसके बाद मंत्री ने कपाला को उसके मायके भेज दिया और फिर कभी उससे मिलने नहीं गया। कुछ समय बाद कपाला के भाई यह देखने के लिए मंत्री के पास पहुंचे कि वह अपनी पत्नी को लेने क्यों नहीं आ रहा। जब उन्होंने इस बारे में राजा से शिकायत की तो राजा ने मंत्री को दरबार में बुलाया। कपाला के भाइयों ने राजा से कहा, महाराज, हमने एक सुंदर हरा भरा बाग इसे सौंपा था, जिसमें एक मीठे पानी का कुआं भी था, लेकिन इसने उस बाग को उजाड़ दिया, उसके सारे फल खा लिए और कुएं के पानी को भी दूषित कर दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम इस पर कोई सफाई देना चाहोगे? मंत्री ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, जब मुझे यह बाग सौंपा गया था तब वह जिस स्थिति में था उससे भी बेहतर अवस्था में मैंने उसे वापस किया है। राजा ने कपाला के भाइयों से पुष्टि की तो उन्होंने हामी भरी, लेकिन वे यह जानना चाहते थे कि मंत्री ने ऐसा क्यों किया। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, एक दिन जब मैं उस बाग में गया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे। मुझे डर हुआ कि कहीं शेर मुझे भी ना खा जाए। बस इसी डर से मैंने उस बाग में जाना बंद कर दिया। राजा मंत्री की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मंत्री, तुम्हारा बाग पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शेर वहां गया था, लेकिन वह वहां कोई नुकसान नहीं कर सका। बाग की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि शेर मायूस होकर लौट गया। मंत्री को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपनी ससुराल गया और कपाला को ससम्मान अपने घर ले आया। सीख, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है
कि किसी भी संबंध में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। समझदारी और धैर्य से काम लेने पर ही सच्चाई उजागर होती है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।